Hello my fabulous viewers and welcome to this tarot reading. Now ये जो reading है, this is a no contact reading for the sign of Aries from 15th to 30th of November. Now please remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है वो नहीं रखना है. You can check your sun, moon, rising and Venus and remember that the energies can always shift or change. तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है एरीज. What is the person of Aries feeling, my love team? Aries के person की feeling में क्या चल रहा है? Let's see what's going on with the person of Aries. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so we have got the Hierophant in the reverse, we have got the Page of Cups in the reverse and we have got the Nine of Wands. तो आपके जो पर्सन की जो रीडिंग आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है और वो इन चैलेंजेस को फेस करने से थक चुके हैं. आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत चांसेस दिए हैं मगर इस रिश्ते में कोई भी कमिटमेंट या कुछ भी हायर लेवल पे नहीं हो पाया. शादी या कुछ भी ऐसा आप लोगों में जो भी लॉयल्टीज़ थी वो ख़त्म हो गई. जो भी प्रॉमिसेस थे, जो भी वादे किए थे आपने, वो ख़त्म हो गए और ये अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं. दे आर हैविंग अ ब्रांड न्यू बिगनिंग. अपनी स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग अपनी स्टेबिलिटी को लेके दे वांट हैप्पीनेस. दिस इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक. दे वांट इक्वल गिव एंड टेक. तो आई वांट टू क्लैरिफाई एरीज. आई वांट टू क्लैरिफाई दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स for Aries, my love team. What is going on for the person of Aries for the next 15 days? Please clarify the Nine of Wands for Aries. Okay, Aries, we have got the Eight of Wands, we have got the Knight of Pentacles and we have got the Ace of Wands. तो एरीज आपके पर्सन बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि ये ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं. ये काफ़ी पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं. दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू एंड ये एक बार शायद लास्ट चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को. और बट ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात तो करना चाहते हैं. दे वांट अ ब्रांड न्यू बिगनिंग. आई वांट टू क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स फॉर द पर्सन ऑफ एरीज, माय लव टीम. वांट टू क्लैरिफाई द पेज ऑफ कप्स. Yeah, it is clarified by the death, by the Five of Wands and by the Star. तो एरीज ये जो है आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी थी. रिश्ता पूरी तरीके से फिनिश हो चुका था, एक चैप्टर. और आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी थी और इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इन्वॉल्व थे. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था. आप लोग एक पेज पर नहीं थे, आप लोग एक दूसरे से विचार नहीं मिलते थे. बट दे आर हीलिंग देमसेल्स. लेकिन उन्हें लगता है कि आप इन सब चीज़ों को माफ़ नहीं करेंगे. शायद आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया और इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है. तो यहाँ पे तो टॉरस इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. तो लेट्स सी व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक इफ एनी. वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं बट वो डरते हैं, वो रिजेक्शन से डरते हैं. वो एक लास्ट चांस देना चाहते हैं, एक लास्ट टाइम आपसे बात भी करना चाहते हैं बट दे आर अफ्रेड. उन्हें लगता है कि इसका क्या होगा. सो लेट्स सी व्हाट एक्शन विल द पर्सन ऑफ एरीज टेक इफ एनी. क्या एक्शन लेंगे अगर लेना चाहेंगे एरीज के पर्सन. Yeah, they will take action.
We have got the Knight of Wands, we have got the Six of Cups and we have got the World in the reverse. तो आप लोगों के बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस है. आप लोगों ने पूरी तरीके से इस रिश्ते को ठीक से क्लोजर नहीं दिया है और दे आर वेरी अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड और उन्हें लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, उनके साथ गलत हुआ है. सो दे आर वेरी वेरी अनहैप्पी. तो दे विल टेक एक्शन, दे विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन टुवर्ड्स यू. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दे वांट टू टॉक टू यू. नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज. दे वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन और ये आपके पास बहुत जल्द आपसे बात करना चाहते हैं. जैसा कि मैंने कहा, एक लास्ट चांस चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इसको सोच रहे हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये आपसे बात करने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे बात कर सके. और ये जो आप दोनों के बीच में डेविल कार्ड भी शो कर रहा है, तो आप लोगों में बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप थी, मगर इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो कि हेल्दी नहीं थी, जिससे ये रिश्ता टूट गया. ये कुछ कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं या कुछ अनहेल्दी हैबिट्स भी हो सकती हैं. तो ये डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहते हैं. देन दे वांट टू क्लोज द साइकिल. ओके, लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड. लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड फॉर एरीज, माय लव टीम. We have got the Queen of Wands, we have got the Nine of Wands and we have got the Six of Pentacles. तो ये जो रिश्ता आप लोगों के बीच में, इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था. नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन कमिंग आउट. तो एक आखिरी चांस आपसे एक बातचीत करके इस रिश्ते का कंक्लूजन चाहते हैं, मतलब कोई ना कोई नतीजा चाहते हैं और इस रिश्ते को में क्लैरिटी चाहते हैं और क्लोज करना चाहते हैं या फिर नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ. एंड दे आर वेरी वेरी बहुत ज़्यादा मतलब आपसे बात करने के लिए उत्सुक है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर एडवाइस. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एरीज? आपके लिए एडवाइस है द हमिंग बर्ड, बी हियर नाउ. तो आपके लिए एडवाइस है एरीज कि आप प्रेजेंट में रहें और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें. रिक्लेम योर पावर. पैंथर स्पिरिट. तो अपने पावर में रहें एरीज. आप जो चाहते हैं वही करें, जो आपको ठीक लगता है वही करें और बी हियर एंड नाउ, मतलब प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, पास्ट में ना अटके रहे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. न्यूमरोलॉजिकली 3 + 4 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.